तो हम लोग आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले जो है इसको हम बनाएंगे कॉपी करके। कैसे ऑटोकैड में लाना है ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिंपली नॉर्मल कॉपी करना है कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी ऑटोकैड के स्क्रीन पे पेस्ट करना है। तो आपका जो भी ड्राइंग रहेगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा ऑटोकैड के स्क्रीन पे। अब क्या है कि इसको राइट साइड रख के हम यूसीएस को यहाँ पर एक बार ले आते हैं और ऑलरेडी लाया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहला सर्कल बनाएंगे 27.5 का रेडियस का। ठीक है, तो सर्कल के लिए हम यहाँ पर सर्कल कमांड को एक्टिवेट करेंगे। सेंटर रेडियस, सेंटर डिफाइन करेंगे 0,0 एंटर और उसके बाद 27.5 का रेडियस डिफाइन करेंगे। तो ये मेरा पहला सर्कल बन गया। अब दूसरा सर्कल मेरा क्या है, रेडियस 45 का है। तो दूसरा सर्कल फिर बनाएंगे। दूसरा सर्कल के लिए भी हम यहाँ पर जाएंगे, सेंटर और रेडियस कमांड को एक्टिवेट करेंगे, 0,0 एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसका 45 रेडियस दे देंगे। ठीक है, तो ये दो सर्कल बन गए मेरे। अब क्या है कि अब यहाँ से मेरे को 30 डिग्री एंगल पे इस तरीका से प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे बनाना है और यही सेम मिरर भी मेरा इधर और इधर रहेगा और यहाँ रहेगा। ठीक है, तो पहले इधर बना लेते हैं। ये जो है ये 8 mm का है। ठीक है, 8 mm विड्थ का है और जो जितना सर्कल के बीच का डिफरेंस है वही उसका लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इस सर्कल जो हम बनाए हैं इसका सेंटर लाइन नहीं है तो सेंटर लाइन डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और इसको 0,0 एंटर करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन एक तो यहाँ पार देंगे और इसी को नीचे इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक सेंटर लाइन हो गया। इसको आप डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको यहाँ क्लिक करके मैं ये वाला लेयर का प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। यहाँ पर जाके अदर्स में जाके इसको यहाँ से आप लोड कर सकते हो सेंटर लाइन को। यहाँ से देखो तो आपको सेंटर लाइन दिख जाएगा। यहाँ पर सेंटर बोल के सेंटर को क्लिक करना है, ओके करना है। ये सेंटर लाइन में ओके करके इसको ओके कर देना। तो यहाँ पर ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये अभी आपको दिख नहीं रहा है। तो क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके बाई लेयर प्रॉपर्टी है, इसको सेंटर लाइन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया आपका लाइन। ठीक है, इसका जो ये है जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा छोटा है। उसको बाद में एडिटिंग हम जब लेयर बताएंगे तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे उसको करते हैं। तो ये मेरा सेंटर लाइन हो गया। अभी सेंटर लाइन से 4 mm ऊपर की तरफ 4 mm नीचे की तरफ लाइन खींचना है इस तरीके से। ये बार बनाना है, ये बार। ठीक है, माउस दिख रहा है ना, वाइट दिख रहा है माउस को। तो यहाँ पर हम जाएंगे, लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड के बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन खींच देंगे पहले। तो ये मेरा सेंटर हो गया। अब इससे हम 4 mm ऊपर 4 mm नीचे कर लेंगे तो मेरा 8 mm का ये बार बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऑफसेट कमांड, उसको एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कितना mm ऊपर की तरफ जाना है, मेरे को 4 mm ऊपर की तरफ जाना है। 4 mm ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, 4 mm नीचे की तरफ आना है, 4 mm लिख के एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि मेरा जो लाइन है ये इसके साथ टच होना चाहिए और ये टच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड का यूज़ करेंगे जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर जाओगे, एक्सटेंड करा, मॉडिफाइड टूल के अंदर में एक्सटेंड में क्लिक करेंगे और इस लाइन को क्लिक करेंगे। देखो यहाँ जाना है, एक्सटेंड कमांड को एक्टिवेट करना है, फिर से वापस से आपको एंटर प्रेस करना है और फिर इस लाइन में जाके ऐसा क्लिक करना है। तो आपका लाइन जो है एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टच हो गया है सर्कल में। अब मेरा बीच वाला लाइन का कुछ काम नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो क्या किया मैंने, ये दोनों रेफरेंस मतलब इस लाइन को क्रिएट करने के लिए मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया। तो जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कैसे ड्राइंग को बनाना है वो चीज़ वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि रेफरेंस लेके हम उसका दूसरा का वैल्यू निकालते हैं। तो वही चीज़ है। तो वो जो मैंने सेंटर लाइन खींचा था वो एज अ रेफरेंस यूज़ किया। अब वो रेफरेंस बस ड्राइंग में रहता है लेकिन वो विजिबल नहीं रहता है। मतलब ड्राइंग में अवेलेबल रहता है
लेकिन विजिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर देखो कि कुछ चीज़ मेरा लाइन के बाहर भी जा रहा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रिम। ट्रिम करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड टूल बार के अंदर यहीं पर मेरे को ऊपर में ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया लाइन। तो अब देखते हैं ड्राइंग के साथ मेरा बना है कि नहीं वैसा लाइन। तो देखो मेरा लाइन यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर दिखाता हूँ। ये लाइन मेरा, ये दो लाइन जो है ये मेरा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यही सेम मिरर जो है मेरा इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिरर करेंगे। मिरर कैसे करना है, आपको यहाँ पर एक तो शॉर्टकट है MI, मिरर कमांड को एक्टिवेट करो, एंटर करो। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, फिर एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद हम मिरर के लिए एक जो है मिरर लाइन बनाएंगे। तो मिरर लाइन मेरा इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और वापस से ऊपर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हमको नो करना है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ प्रोफाइल चाहिए ये वाला, तो इसीलिए हम यहाँ पर नो में क्लिक करेंगे। तो मेरा ये प्रोफाइल यहाँ से कॉपी हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को यहाँ से इस लाइन से 30 डिग्री पे, इस यहाँ पर 30 डिग्री पे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 30 डिग्री पे मेरा एक लाइन है और उसमें 4-4 mm 8 mm का ये बना हुआ है। ठीक है, और सेम अगर ये दो प्रोफाइल ऊपर का मैं बनाता हूँ तो नीचे के दो प्रोफाइल जो है वो मेरे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर से 30 डिग्री, तो हम एक लाइन कमांड को यूज करेंगे एज अ रेफरेंस। तो हम लाइन कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट करेंगे L, एंटर करेंगे। ठीक है, इसका पॉइंट डिफाइन करेंगे सेंटर, यानी कि 0,0, एंटर। और फिर उसके बाद यहाँ पर पोलर को ऑन कर लेंगे। अभी तक मेरा ऑर्थो मोड ऑन था, अब इस पोलर मोड को ऑन कर लेंगे। पोलर मोड को ऑन करने के बाद मेरे को एंगल दिखने लग जाएगा। लेंथ से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि यहाँ से 30 डिग्री मुझे जाना है, तो नीचे से कितना होगा, तो क्योंकि ये टोटल जो है ये 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब कि यहाँ से जो मेरा है नीचे, क्योंकि ये नीचे से एंगल ले रहा है मेरा, तो नीचे से मेरा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री पे होना चाहिए। तो हम, मेरे को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एज अ रेफरेंस इस लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम टैब इनपुट करेंगे, टैब को क्लिक करेंगे, टैब कीबोर्ड से टैब को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही देखो आप 75 पॉइंट लेंथ पे फ्रीज हो गए, मेरा एंगल डिफाइन करने को आ गया। एंगल में हम इनपुट कर देंगे 60, तो 60 हम इनपुट कर दिए। यहाँ से 60 जब हम किए हैं तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा एंगल होता है ये 90 का होता है। तो ये सब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारे जो दिमाग है ये आप लोगों को ड्राइंग को देखते हुए निकालना लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो उसी तरह से डायमेंशन दिया हो। तो यहाँ पर क्या था कि 30 डिग्री मेरे को दिया हुआ है, मैंने इस लाइन से निकाल लिया 90 से माइनस कर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को इस तरीका का प्रोफाइल को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे। ऑफसेट को कीबोर्ड से भी एक्टिवेट कर सकते हो, वो लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ऑफसेट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से आपको एक बार और एंटर प्रेस कर देना है। 2 बार एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करेंगे, हमको जाना है नीचे की तरफ आना है 4 mm और फिर ऊपर की तरफ जाना है 4 mm। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये प्रोफाइल बन गया। अभी इस प्रोफाइल मेरा चाहिए बीच पर, बाकी जो लाइन है ये सारे को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट मेरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ट्रिम, ट्रिम को एक्टिवेट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये सारे जितने भी अनवांटेड लाइंस है उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब चाहे तो सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। तो अब क्या है कि मेरा ये सेंटर हो जा रहा है, तो इसको मैं एज अ सेंटर लाइन, ड्राइंग अच्छा दिखे बोल के मैं इसको क्या करता हूँ, इस सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बाय लेयर में, क्योंकि मैंने लोड किया था सेंटर, यहाँ पर हम सेंटर में क्लिक कर देंगे। तो देखो मेरा सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि ये दो मिरर करना है। ठीक है, मिरर कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे, MI लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको मिरर करना है।
फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे, पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, और हम यहाँ पर नो कर देंगे क्योंकि मेरे को इरेज नहीं करना था मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट को, इसलिए। तो ये देखो, ये मेरा प्रोफाइल बन गया। सेम है, इस दोनों को अपोजिट मिरर कर लेंगे हम, तो मेरा ये जो नीचे वाला प्रोफाइल है ये बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका वो मुझे मिरर करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड को एक्टिवेट करेंगे, mi। या तो आप पहले मिरर कमांड को एक्टिवेट करो फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो फिर मिरर कमांड को एक्टिवेट करो, दोनों ही प्रोसेस आप कर सकते हो। एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर हम पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब मेरे को ये पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना है, अब मेरे को 2 पॉइंट स्पेसिफाई इस डायरेक्शन में करना है क्योंकि मिरर मुझे -y में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक पॉइंट डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट यहाँ एक पॉइंट डिफाइन कर देंगे और उसको नो कर देंगे। तो हम क्या क्या बना लिया, हमने ये बना लिया, ये सर्कल बना लिया और ये सर्कल बना लिया, ठीक है। और ये सारे लाइंस हमने क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ से ये कोई डिस्टेंस वगैरह दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट, इस सर्कल को पहले क्रिएट करेंगे। ये 4 सर्कल को पहले क्रिएट करेंगे कि इसका डायमेंशन मेरे पास अवेलेबल दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस 4 सर्कलों को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके फिर हम उसमें बनाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मेरा क्या है कि इसका जो सेंटर है उसके सेंटर से मैच कर रहा है। मतलब ये जो 2 लाइन के सेंटर है, उस 2 लाइन के सेंटर से इसका सेंटर मेरा मैच कर रहा है। तो हम इसको, ये जो लाइन है इस सेंटर को ही यूज करेंगे इस सर्कल को बनाने के लिए, और उसके लिए मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60। यहाँ पर 60 डिस्टेंस दिया हुआ। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल है कितना का, तो सर्कल है रेडियस 10 का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। तो अब मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक 60 पे हमको लाइन या पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए 60 पे पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, सेम है। तो हम इस साइड, ऊपर की साइड बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे 60, एंटर करेंगे और सेंटर एंटर करने के बाद यहाँ पर इसको राइट की तरफ थोड़ा मूव करा देंगे, ठीक है, और क्लिक कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर एक पॉइंट डिफाइन हो गया। अब इस पॉइंट पे ही हम सर्कल बना देंगे, तो मेरा ये हो गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर पॉइंट डिफाइन करो लो, पॉइंट डिफाइन कर लो या सर्कल डिफाइन कर लो, कुछ भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो। ये पॉइंट PO लिख के एंटर प्रेस करना है और देखो अब पॉइंट से कैसे क्रिएट करेंगे, पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब तो ये लाइन से मेरे को सेंटर डिफाइन करना था, वो मैंने कर लिया। अब पॉइंट से करेंगे, PO लिख के एंटर प्रेस करना है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा 0,0 होगा, फिर ठीक है। पॉइंट से यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, रीजन ये है क्योंकि यहाँ एंगल में दिया हुआ, तो हम पहला वाला जो प्रोसेस है लाइन वाला वही करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट से करना होगा। अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ तब मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम जाएंगे, 60 लाइन खींचेंगे, 60 टैब 60 डिग्री पे लाइन खींचेंगे, है ना। और इसका जो मेरा पॉइंट है वो मैं मेजर कर लूँगा, यहाँ से ये कितना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये 30 है, और ये जो यहाँ से है, यहाँ से ये पॉइंट जो है, ये इस सेंटर से ये जो मेरा है ये 51.96 है। 60 जो है इस एंगल पे है, ठीक है, वो ध्यान देना। 60 जो है इस एंगल पे है और ये पॉइंट मेरा 51.9615 है। तो 51.96 हम करेंगे तो मेरा पॉइंट वहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर
पॉइंट को एक्टिवेट करता हूँ, PO लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 30, एक्स में 30 चाहिए था और 51.96। तो यहाँ मेरा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ये दिखेगा नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक तो और क्रिएट करके दिखाता हूँ। पॉइंट लिखा एंटर, हम 30 की जगह हम कर लेते हैं 20, ठीक है, और टैब करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 40। तो देखो मेरा ये पॉइंट क्रिएट हो गया यहाँ पर, बहुत छोटा सा पॉइंट क्रिएट हो, ये देखो ये पॉइंट क्रिएट हो गया, ठीक है, 30 और 40 में, 20 और 40 में। तो यहाँ से आप जब देखोगे इसका डायमेंशन, तो ये जो पॉइंट है ये 20 दिख रहा है, और हम नीचे जब जाएंगे तो ये मेरा 40 दिखेगा। इधर आ जाओ, ये वाला मेरा 40, ठीक है, ये मेरा 40 देखो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, एज अ लाइन को रेफरेंस मान के क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जो कि रेडियस 10 का होगा। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर रेडियस, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेंटर, और यहाँ पर 10 लिखेंगे, एंटर कर देंगे, 10 लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है। तो मेरा सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अब देखो मेरा ये वाला सर्कल जो है ये बन गया। अब सेम इसको मिरर कर लेंगे इस साइड में, और यही 2 मिरर कर लेंगे इस साइड में। तो अब यही करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको मिरर सेलेक्ट करेंगे, MI लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे, तो मेरा, और इधर नो कर देना, तो ये मेरा मिरर हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, MI लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट डिफाइन करेंगे, और इसको नो कर देंगे। तो ये मेरा दोनों साइड में बन गया वो प्रोफाइल। अब क्या है वो देखेंगे। अब देखो, अब क्या है कि नेक्स्ट मेरा ये वाला है, इसका रेडियस मेरा और 18 डिग्री है। अब क्या था कि मैं ये पूरे प्रोफाइल को क्रिएट करके भी मिरर कर सकता था, बट मैं आपको समझ में आया बोल के एक एक सिंगल सिंगल कर रहा हूँ, ताकि मैं एक एक कमांड को 2-3 बार बता सकूँ आपको, ठीक है। अब फिर से हम जाएंगे, रेडियस 10 का सर्कल, रेडियस 18 का सर्कल बनाएंगे। सेंटर मेरा वही रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरे को ड्राइंग देख के ही समझ में आ रहा है कि इस दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद सर्कल और सेंटर, सेंटर और रेडियस वाला सर्कल को एक्टिवेट करेंगे, और पॉइंट डिफाइन करेंगे ये, और यहाँ पर रेडियस डाल देंगे 18 का। तो ये मेरा रेडियस बन गया, ठीक है। अब क्या, अब ऊपर वाला प्रोफाइल बनने के बाद ये वाला जो रेडियस है इसको हम बनाएंगे। ये वाला जो सर्कल है ये हाफ सर्कल है, इसको बनाएंगे जो कि इसके साथ टेंजेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डायमेंशन एक बार देख लेता हूँ मैं क्या है उस रेडियस का। उस रेडियस का जो सर्कल है वो है 70, बट मुझे सेंटर पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने ये सर्कल बनाया इसको मिरर कर लेंगे। सबसे पहले तो सर्कल को सिलेक्ट किया, MI लिखा, एंटर, 2 पॉइंट स्पेसिफाई किया, तो मेरा वो सर्कल यहाँ आ गया। और सर्कल यहाँ आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि मेरे को जो 17 का रेडियस है उसको मेरे को पता नहीं है कि वो मेरा ये है, मतलब उसका सेंटर किधर है वो पता नहीं है, और हम इस ड्राइंग से हम निकाल भी नहीं पाएंगे। देखो कहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, कुछ पता नहीं है, बस यही दिया हुआ है। तो लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये हाफ सर्कल, ये इसके टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो हम यही करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट क्रिएट करेंगे। तो मैंने बताया था कि टेंजेंट टेंजेंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टेंजेंट का, हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, ये टेंजेंट, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ये, और हम रेडियस डिफाइन करेंगे कितना, 17 का। तो मेरा यहाँ पर बन गया। समझ में आया कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज करने आप लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे। अभी फिर से एक बार बताता हूँ, नीचे में या तो हम मिरर भी कर सकते थे,
चलो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। फिर से एक बार कैसे होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, एक्टिवेट करना है टेंजेंट रेडियस का। टेंजेंट रेडियस एक्टिवेट करने के बाद हम एक पॉइंट डिफाइन करें, मतलब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद रेडियस डालेंगे जो कि मेरा 17 का था। फिर उसके बाद मेरा सर्कल बन जाएगा। क्यों मैंने इसका यूज़ किया, बिकॉज मेरे को इस सर्कल का रेडियस कहाँ आना चाहिए। क्यों मैंने इसको यूज़ किया, बिकॉज इस सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे इस सेंटर से कोई भी डायमेंशन मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे ड्राइंग देख के समझ में आया कि ये वाला जो रेडियस, ये जो सर्कल है इसका टेंजेंट ये होना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अनवांटेड लाइंस और उसको रिमूव करेंगे। उससे पहले हम ये वाला प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, ये वाला प्रोफाइल में भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और इसमें 5 का रेडियस डाला हुआ है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से टेंजेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो ये कैसे करते हैं, ये एक शॉर्टकट है। अब हम यहाँ पर लाइन पे गए, लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और राइट क्लिक प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको टेंजेंट सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे को लाइन चाहिए टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, या बेस्ट और तरीका क्या है कि आप, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट होगा तो ये मतलब इसका जो रेडियस है, ये रेडियस था 18, मतलब यही वाला लाइन जो है मेरा जो है वो टेंजेंट की तरफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ही ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट में क्लिक किया, एंटर किया और फिर इसको क्लिक किया और यहाँ पर हमने बता दिया कि जितना रेडियस था मेरा 18 का, तो 18 क्लिक किया तो ये मेरा बन जाएगा। अब ये इस लाइन के साथ टेंजेंट ही होगा। अगर मैं वो लाइन भी खींचता तो सेम एज इट इज होता। लेकिन अब क्या है, ये मेरा रेडियस लाइन जो है, रेडियस है लाइन, मतलब सॉरी, ये जो है ये मेरा सेंटर लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन को हम कन्वर्ट कर लेंगे कंटिन्यूस लाइन में। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय लेयर के प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर बाय ब्लॉक कर लेंगे। तो ये मेरा कंटिन्यूस लाइन में आ गया। अब जो अनवांटेड चीजें हैं वो हम यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके लिए हम एक्टिवेट करेंगे ट्रिम, लिखेंगे TR, एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे और जो भी मेरा अनवांटेड लाइंस है उसको हम रिमूव कर देंगे। मेरे को यही चाहिए और यहाँ से ये वाला नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे। ये वाला नहीं चाहिए, ये हटा देंगे। ठीक है, और ये नहीं चाहिए, ये भी हटा देंगे। ये नहीं चाहिए, ये भी हटा देंगे। और इसको हम अभी नहीं हटाएंगे, इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ से ये नहीं चाहिए। मेरे को प्रोफाइल बनाना है इस तरीका से, सेम एज ऊपर के ये चीज़ को हटा देंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये और ये हटा देंगे और इस लाइन को मिरर करेंगे। मिरर करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेडियस बना देंगे। तो रेडियस मेरा कितना का है, 5 का है। तो यहाँ पर जाएंगे हम फिलेट में। फिलेट कमांड का यूज मैंने बताया था, यहाँ पर हम जाएंगे फिलेट में। फिलेट को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेंगे और नहीं, फिलेट को एक्टिवेट करना है। फिलेट को एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर रेडियस में क्लिक करना है। रेडियस जो मेरा 5 का, 5 लिख के एंटर प्रेस करना है और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो आपका यहाँ पर रेडियस बन जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ रेडियस बना हुआ ना, ये रेडियस बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सारे प्रोफाइल को हम मिरर कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मिरर कमांड को एक्टिवेट करेंगे, 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो मेरा ये मिरर कमांड हो गया। अब यहाँ पर मेरा ये लाइन अनवांटेड है तो हम ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे, TR लिखेंगे, एंटर मारेंगे और फिर से एक बार एंटर मारेंगे और फिर यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे। तो मेरा ये बन गया। और इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये सेंटर जैसा दिखना चाहिए। अब क्या है कि ये सारा प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे। तो मेरा यहाँ का प्रोफाइल जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे। सर्कल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सर्कल ऑलरेडी मिरर कर रखा है। तो ये सारे को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे,
इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और ये भी सेलेक्ट कर लेंगे रेडियस। तो ये सारे को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम मिरर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे और नो कर देंगे। अब देखो मेरा यहाँ से ये रेडियस छूट गया था, इसको हम फिलेट का यूज करके उसको रेडियस डाल देंगे। फिलेट स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर रेडियस ऑलरेडी मेरा डाला हुआ था 5 लिख के एंटर करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना। अब देखो कि मेरा ये जो प्रोफाइल है ये बन गया, ठीक है।